استحकाम पूरे भारत बहरुल खत्ते के मफाद में है। सिक्किम्स में डीन कॉन्क्लेव का इनेकाद, सेक्रेटरी सेहत समेत इदारे के सरबराह और माहिरीन सेहत के सिक्किम्स को आला दर्जे का इंस्टीट्यूट बनाने पर इत्तेफाक राय। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बच्चियों के आलमी दिन के मौके पर कई तकरीबात का अहतमाम और इंडियन एयरफोर्स उत्तराखंड वॉर मेमोरियल की तरफ से शुरू की गई कार रैली आज श्रीनगर पहुंची। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि आज़ाद, खुला, सबकी शमूलियत वाला भारत बहरुल खत्ता पूरे इलाके के अमन और पेशरफ्त के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनूबी बहर चीन के खत्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम पूरे भारत बहरुल खत्ते के मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म ने इन ख्यालात का इजहार आज अवामी जमहूरिया लाओस के शहर वियंटियान में 19वें मशरकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जारी महाजाराई और लड़ाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तौसी पसंदी के बजाय तरक्की हिकमत अमली का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने ये बात दोहराई कि ये दौर जंग का नहीं है और मसाइल के हल मैदान जंग से नहीं निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार आला, इलाकाई सालमियत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की तरफ से हुकूमत साजी के इकदाम जारी है और आज कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेटरों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी पार्टी की तरफ से हिमायती खत इरसाल किया है। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के हवाले से पार्टी की आला कमान को मुतल्लक किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर का ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुकूमत साजी में कोई भी शर्त नहीं है, ताहम यह अलायंस की हुकूमत है, इसलिए इसमें शामिल सभी पार्टियों को मिलकर चलना है। हम इंडिया अलायंस का स्पिरिट बरकरार रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, एक बड़े कॉज के लिए, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनकी बेहतरी के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें कोई डिमांड एज सच इस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स वो नहीं है जिसमें डिमांड्स पुट अप की जाती है। बाकी जो गवर्नेंस मॉडल होगा, किस तरीके से गवर्नेंस का मॉडल होगा, वो उनके साथ फॉर्मल तरीके से जब हमारी बातचीत होगी, जिसका जिक्र उमर साहब ने भी किया था कि हम दोनों पार्टनर्स जो हैं आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। ये उसी इन लाइन विद दैट है कि हम जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फॉर्मली बैठेंगे तो गवर्नेंस मॉडल क्या होगा वो उस वक्त तय होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि असेंबली इलेक्शन का इनेकाद और इसमें कामयाबी हमारी जद्दोजहद की पहली सीढ़ियां थीं। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे सामने जो चैलेंज दरपेश है वो जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करवाना है, ताकि आने वाली हुकूमत बगैर किसी रुकावट के अवाम को हर सतह पर राहत पहुंचा सके। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के आईनी हकूक की बहाली और खित्ते में फिरका परस्ती के रुझान का कला कमा करना मकसद है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबको साथ लेकर हुक्मरानी करेगी और हम अपने मुखालफिन के साथ भी मसावत पर मबनी सलूक रवा रखेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एपीडी शैलेंद्र कुमार की सदारत में जम्मू में आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों और उनके हासिल होने वाले फवायद के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में महकमा एग्रीकल्चर जम्मू के डायरेक्टर, कमांड एरिया डेवलपमेंट जम्मू के डायरेक्टर और हॉर्टिकल्चर महकमे के डायरेक्टर के अलावा स्कॉच जम्मू के डायरेक्टर रिसर्च और दीगर अफसरान मौजूद थे। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ स्कीमों जैसे कैपेक्स बजट, नबार्ड और HADP का जायजा लिया गया और महकमों के अहदेदारान से ताकीद की गई कि वो इन स्कीमों की अमलावरी के लिए तनदीही से काम करें, ताकि मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त के अंदर काबिल कार बनाया जा सके। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने आज जिले का तफसीली दौरा किया और कई अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना किया। उन्होंने गुज्जर बकरवाल हॉस्टल, जदीद तर्ज का ज़बा खाना, कश्मीरी पंडितों के लिए मरहमा में तामीर किए जा रहे रिहायशी कॉलोनी का दौरा करने के दौरान तामीराती एजेंसियों से ताकीद की कि वो इन प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इकदाम करें, ताकि आने वाले वक्त में इन प्रोजेक्टों का फ़ायदा अवाम को पहुंचे। उनके हमरा ADC कुलगाम वकार अहमद गिरी और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने महानवमी और दशहरा के त्योहारों के मौके पर हिंदू बरादरी, खासकर कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि तमाम मज़ाहिब इंसानी भाईचारे का दर्ज देते हैं और आपसी मोहब्बत को मुस्तहकम बनाने की राहें दिखाते हैं। उधर पार्टी के जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता, पार्टी लीडरान भूषण लाल भट्ट, डॉक्टर समीर कौल और जगदीश सिंह आज़ाद ने भी महानवमी के त्यौहार पर मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मजहबी त्यौहार इंसानियत, अखुवत, भाईचारा और फिरकावाराना हम आहंगी का दरस देते हैं।
प्रधान मंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी की 81वीं मीटिंग डीपीआईआईटी के एडिशनल सेक्रेटरी राजीव सिंह ठाकुर की सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ अहमियत के हामिल प्रोजेक्टों पर तवज्जो मरकूज की गई। इनमें श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग और दीगर बुनियादी ढांचे की तामीर के हवाले से प्रोजेक्ट शामिल है। वाज़ेह रहे, पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में 5 अहमियत के हामिल बड़े प्रोजेक्टों पर तबादला ख्याल किया गया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा की तरफ से आज पहला डीन कॉन्क्लेव मुनक्किद किया गया। इसमें सिक्किम्स के मौजूदा और साबिका डीनों और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और दीगर सेहत मराकज के डीनों ने शिरकत की। डीन कॉन्क्लेव की सदारत सिक्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अशरफ गनाई ने की, जबकि इंतजामी सेक्रेटरी बराए सेहत और मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। और इस मौके पर एम्स नई दिल्ली के डीन एकेडमिक्स कौशल के वर्मा भी मौजूद थे। कॉन्क्लेव के इफ्ताही सेशन के दौरान सिक्किम्स के बतौर डीम्ड यूनिवर्सिटी कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया और इंस्टीट्यूट को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सेहत सेक्रेटरी ने कहा कि सिक्किम्स में रिसर्च के मौजूदा प्रोग्रामों को मजीद अपग्रेड करना वक्त की जरूरत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबे यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर की जानिब से इस वक्त कॉलेज में 3 रोज़ा वर्कशॉप जारी है, जो कल 12 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगा। वर्कशॉप में गुर्दों की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन सेहत इज़हार ख्याल कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर इफ़त हसन शाह ने वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज से वाबस्ता अस्पताल का यूरोलॉजी शोबा एक अलग और मुनफरिद नौइयत के तिब्बी मैदानों में काम कर रहा है, ताकि यहाँ आने वाले मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम किया जा सके। अस्पताल के शोबा यूरोलॉजी के सरबराह सैयद सजाद नज़ीर ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अस्पताल में इस वक्त जितने भी मरीज गुर्दों के मर्ज में मुब्तला अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनका जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर इलाज मुआवजा मुमकिन बन रहा है। स्कॉस्ट कश्मीर के शोबे फिशरीज रेंगल गांदरबल ने आज अपना ग्रेजुएशन डे जोश खरोश के साथ मनाया। तकरीब पर स्कॉस्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, जिला गांदरबल के तरक्याती कमिश्नर श्यामबीर सिंह, डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कॉस्ट दिल मोहम्मद मखदूमी और दीगर फैकल्टी मेंबरान और प्रोफेसर साहिबान मौजूद थे। वाइस चांसलर ने शोबे फिशरीज की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि मुस्बत कोशिशों की वजह से ज़्यादा तालिब इल्म इस शोबे की तरफ रागिब हो रहे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर ने स्कॉस्ट के शोबे फिशरीज को ग्रेजुएशन डे पर मुबारकबाद दी और कहा कि इस शोबे से फारिग होने वाले तालिब इल्म शोबे फिशरीज को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। दुनिया भर में आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन सिनफी मसावात, तालीम और नौजवान लड़कियों के लिए मौके की अहमियत को उजागर करता है। इस साल का मौजू है मुस्तकबिल के लिए लड़कियों का विजन। बच्चियों के आलमी दिन का मकसद लड़कियों को बाइख्तियार बनाने और उनके इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की फौरी ज़रूरत को उजागर करना है। महकमा सोशल वेलफेयर और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का संकल्प हब ने आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग में बच्चियों का आलमी दिन मनाया। इस मौके पर बच्चियों को तालीमी तौर पर मजबूत बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की तरफ जोर दिया गया। प्रोग्राम के आगाज़ में मिशन संकल्प की कोऑर्डिनेटर रुकैया अशरफ ने कहा कि आज का दिन हमें बच्चियों को इज्जत व वक़ार का मकाम देने का मौका फराहम करता है और इस मौके से हमें फ़ायदा उठाकर बच्चियों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो देना होगा। इस मौके पर पैनल डिस्कशन का भी इनेकाद किया गया। थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आने की और मुझे अवार्ड दिया, मुझे फेलिसिटेट किया। हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें बहुत कुछ सिखाया कि हमें कितने इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि लड़कियाँ आगे बढ़े। मैं सब लड़कियों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़े, वो स्पोर्ट्स हो या कोई और फील्ड हो, स्पोर्ट्स में वो आगे बढ़े क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो हमें हार कर भी उठने के लिए बूस्ट करता है। मैं ऐसे ही सब लड़कियों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए, आगे बढ़े और हमारा जो इंडिया है, हमारी यूटी है, उनका नाम वो शाइन करे। जो आज का दिन है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, मैं यूथ को स्पेशली गर्ल्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो हर किसी फील्ड में अपना हिस्सा दे, या स्पेशली स्पोर्ट्स में कहूँगी, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्रोटेक्शन, अगर हम कहेंगे लड़कियों की सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। और अगर मैं कहूँगी और ये मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियाँ जो है उन्हें अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए, अपना अंदर का जो ये है उनका पोटेंशियल वो बाहर निकालना चाहिए, मतलब अपने लिए बोलना चाहिए और उसी के लिए काम करना चाहिए, उसे अचीव करना चाहिए।
نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر اور ایم ایل اے حبہ قدل شمیم فردوس نے لڑکیوں کے عالمی دن کی مناسبت سے کہا کہ جموں کشمیر کو ترقی کی راہ پر لانے کے لیے خواتین کو جدید علوم سے آراستہ کرنا ضروری ہے۔ ایم ایل اے دمہال ہانجی پورہ سکینہ اتو نے بھی اس دن کے حوالے سے کہا کہ موجودہ وقت میں لڑکیوں کو خود مختار بنانے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے اور اس کے ذریعے ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پارٹی کی خواتین ونگ کی ایک اور لیڈر سبیہ قادری نے بھی لڑکیوں کو خود مختار بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ ہمہامہ کے بی ایس ایف ٹریننگ سینٹر میں آج نئے 674 رنگ روٹوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد کی گئی۔ اس موقع پر آئی جی بی ایس ایف اشوک یادو مہمانی خصوصی کی حیثیت سے شریک رہے اور انہوں نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بہترین رنگ روٹوں میں میڈل تقسیم کیے اور انہیں مبارکباد دی۔ اپنی تقریر میں آئی جی بی ایس ایف نے ان رنگ روٹوں سے تاکید کی کہ وہ آنے والے وقت میں ملک اور قوم کی خدمت کے لیے پیش رہیں اور سرحدوں کی حفاظت پر تعیناتی کے دوران مستعدی سے اپنی خدمات انجام دیں۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران سری نگر انتظامیہ کے سول افسران کے علاوہ آرمی، ایئر فورس، سی آر پی ایف، ایس ایس بی اور جموں کشمیر پولیس کے کئی عہدیداران بھی موجود رہے۔ انڈین ایئر فورس اتراکھنڈ وار میموریل کی طرف سے شروع کی گئی کار ریلی آج سری نگر پہنچی۔ سری نگر پہنچنے پر ایئر کموڈور پربھات ملک نے ریلی کا خیر مقدم کیا۔ ریلی میں اتراکھنڈ وار میموریل کے چیئرمین ترون وجے اور انڈین ایئر فورس کے دیگر کار سوار شامل تھے۔ اپنی نوعیت کی اس کار ریلی نے اب تک 7000 کلومیٹر کی مسافت طے کی اور یہ ریلی سیاچن ایئر بیس لیہ سے شروع ہوئی، جس کو لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر بی ڈی مشرا نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا۔ یہ ریلی نومبر کے وسط میں دلی میں اختتام پذیر ہوگی۔ اس ریلی کا مقصد انڈین ایئر فورس میں ملک کے نوجوانوں کو شامل ہونے کی طرف راغب کرنا ہے اور لوگوں میں آرمڈ فورسز کے تئیں محبت اور عزت کو فروغ دینا ہے۔ بعد میں ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے ترون وجے نے کہا کہ بھارتی فضائیہ نے ہمیشہ ملک کی حفاظت میں ایک اہم ستون کی طرح کام کیا ہے اور اس کی مثالیں 1965، 1971 اور 1999 کی جنگوں کے دوران ہمارے سامنے آئیں۔ یہ ریلی سیاچن کے ایئر بیس تھوائس سے اروناچل پردیش کے توانگ تک جائے گی اور واپس دلی نومبر کے مڈ میں آئے گی۔ تو لگ بھگ 7000 کلومیٹر کی یہ ریلی ہے جو انڈین ایئر فورس کے اتہاس کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی قسم کی ریلی ہے۔ اس کا ادیشیہ ہے کہ نوجوانوں میں انڈین ایئر فورس کا ایئر واریر بننے کا ایک جذبہ پیدا کرنا، اتساہ پیدا کرنا۔ ہم بھی ماتر بھومی بھارت ماتا کی سیوا کے لیے وایو ویر بنیں گے، ایئر واریر بنیں گے اور سامانیہ جتنی بھارت کی سشستر سینائیں ہیں، آرمڈ فورسز ہیں، چاہے وہ آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، اس کے لیے ایک سمان، ایک پریم اور ایک بھکتی کا بھاؤ پیدا کرنا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ पापा ये सब हाँ, जो चीजें बरसों से बेमसरफ पड़ी हों उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गई? पैसे गए? नहीं, हल है। बैंक खाते को जारी रखना चाहिए वरना